नमस्ते। सोनचिराई हिंदी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विषय पर बात करेंगे। वो विषय है शिक्षा की फीस, यानी कि स्कूल की बढ़ती हुई फीस। और उसके लिए हम किसी के साथ में लेकर आए हैं। हमारे साथ फ़ोन पे बात करेंगे। एक जोड़ी के साथ हम बात करेंगे जिनका नाम है संध्या जी और उनके पति। तो आइए हम उनके साथ फ़ोन पे बात करते हैं। नमस्ते संध्या जी। हेलो। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। आज मैं आपसे धन्यवाद एक धन्यवाद। विषय पर बात करना चाहती थी, जो कि अभी आजकल के ज़माने में जो स्कूल की फीस बढ़ रही है, उस बारे में आपसे बात करना चाहती थी। क्योंकि आप भी एक बच्चे के पेरेंट्स हो, तो आपको भी पता है कि स्कूल के सिस्टम कैसे होते हैं, स्कूल में कैसी जी फैसिलिटीज़ जी दी जाती है। जिस तरह से जी। हमने पढ़ा था या हमने कुछ सीखा था, जहाँ से हमने पढ़ाई की थी, उस वक़्त इतनी फीस नहीं थी। और लेकिन अभी बराबर। आज उतनी फीस बढ़ गई है। तो आपको उस बारे में क्या कहना है? नमस्ते शिल्पा जी। एक्चुअली आपने जो बोला अभी, आपने सही बात कही कि चीजें पहले जैसे रही नहीं है अभी। जी। हमारे जमाने में जैसे स्कूल होते थे, हमने जहाँ पे से पढ़ाई की है बहुत ही अलग रहता था। एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। फैसिलिटीज तो वैसे कुछ हमको एक्स्ट्रा मिलते नहीं थे। अभी पर क्या है, जो चीज 20-30 साल पहले थी, हम ये अपेक्षा भी नहीं रख सकते कि अभी भी वही चीजें होंगी। समय के साथ, इन्फ्लेशन के साथ सब बढ़ते ही जाता है। तो ऑफ कोर्स फीस का भी वही है, तो बढ़ रहे हैं फीस। बट हाँ, जी। ये भी मैं बताना चाहूंगी कि एजुकेशन ऐसा चीज है जिसको एकदम कमर्शियलाइज भी नहीं करना चाहिए। जी, आप सही मुद्दे पर आए हो कि इसको कमर्शियलाइज़ नहीं करना चाहिए। पर अभी ऐसे बराबर। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्कूल को या मतलब जो भी शिक्षा का यानी कि पूरा स्कूल का या एजुकेशन का पूरा कमर्शियलाइज़ेशन कर दिया है। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? अ, देखिए अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट वैसे एजुकेशन में है, तो जहाँ पे गवर्नमेंट की स्कूल्स है तो प्रोवाइड तो कर रही है। पर जी। कैसे है, प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इस फील्ड में आ गए हैं, जी। एजुकेशन के फील्ड में। और जो जी। प्राइवेट एजुकेशन के प्राइवेट एंटिटीज आए हैं, उनका मेन फोकस है प्रॉफिट। जी। तो जी। उसकी वजह से क्या होता है कि एजुकेशन के साथ साथ उनको अपना मुनाफा भी बढ़ाना होता है। उनको कंपटीशन भी बहुत है, उनको दूसरे स्कूल्स के साथ compete करना पड़ता है। जी। तो ये एंटिटीज के दिमाग में ऐसा है कि हम जितने ज्यादा फैसिलिटीज देंगे उतना ही हमारे स्कूल को अट्रैक्शन होगा, तो जी। ज्यादा लोग हमारे स्कूल में आएंगे, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जी। ये एक उनका थिंकिंग है जिसके वजह से ये कमर्शियलाइजेशन हो गया है। जी। अ, बट मुझे हाँ, हो आपसे गया एक है। बात पूछनी थी। क्या हम्म, जो सामान्य नागरिक है यानी कि जो 10 से 12,000 हम्म, पगार लेते हैं यानी कि सैलरी कमाते हैं बराबर। महीने में, और अगर उनके 2-2 बच्चे होंगे, तो क्या इतनी फीस वो पेड कर पाते हैं क्या? न एक्चुअली ये प्रश्न के उत्तर के लिए मेरे हस्बैंड भी है यहाँ पे। जी। मैं उनको वो यहाँ इस पे कुछ बताना चाहते हैं। जी। नमस्कार जी। शिल्पा जी, मैं संदीप कदम बात कर रहा हूँ। जी, संदीप जी नमस्ते, बोलिए। अच्छा, जो आपने क्वेश्चन पूछा 10-12 हज़ार जिनका सैलरी है, जी। तो उनके लिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल उनके लिए ऑप्शन है ही नहीं। जी। प्राइवेट स्कूल उनके लिए ऑप्शन है ही नहीं। जी। जी। उनके लिए जिनका सैलरी कम है उनके लिए गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स किए हैं जहाँ पे फीस बहुत कम है। जी। पहला ऑप्शन उनके पास है कि ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल में वो अपने बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं जहाँ पे उनको फीस ज्यादा भरना नहीं है। जी। जी। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने आरटी भी किया है, राइट टू एजुकेशन। जी। वहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट स्कूल्स में जो गरीब बच्चे हैं जी। उनको एडमिशन मिलता है, कोटा रहता है उनके लिए, उनको वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि वो गरीब बच्चे अमीर बच्चों के साथ मैच नहीं कर पाते। जी। तो ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में रहते बाद में वही स्कूल छोड़ देते हैं, तो सीट है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। पर संदीप जी मुझे ये पूछना था कि जो प्राइवेट स्कूल्स में यानी कि बड़ी-बड़ी स्कूल्स में जितनी भी फैसिलिटीज़ मिलती है, जो भी प्राइवेट स्कूल्स में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, वो सारे फैसिलिटीज़ इन बच्चों को नहीं मिलती है। तो कुछ कहीं हद तक ऐसा होता है कि जो बच्चे फीस भरते हैं सिर्फ़ उनको फैसिलिटीज़ मिलती है, और बाकी के जो सामान्य नागरिक के बच्चे हैं उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो बच्चों के मन में कहीं न कहीं ये बैठ जाता है कि हमें ऐसे स्कूल में नहीं डाला गया।
तो आप उसके बारे में क्या कहोगे? मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, जी। जो अमीर बच्चों को फैसिलिटीज मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहे हैं, उनके पेरेंट्स उसके फीस भर रहे हैं, पहली बात। हम्म। दूसरी बात, जो पुअर बच्चों को फैसिलिटीज नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना, मतलब कुछ कंट्रीज में गवर्नमेंट स्कूल ही इतने पावरफुल है कि प्राइवेट स्कूल के लिए ऑप्शन ही नहीं है। जी। तो इंडिया में वैसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल है जिनके लिए, अभी आप देखोगे ना, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की सैलरी ज्यादा रहते हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की सैलरी कम रहते हैं। जी। जी, सही बात। लेकिन क्वालिटी वाइज देखोगे तो प्राइवेट स्कूल्स में क्वालिटी अच्छी है। जी। वो क्वालिटी लेवल अपन मैच नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट ने कुछ तो पॉलिसी ऐसे बनाने चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको वो सब फैसिलिटीज मिलेंगी, प्लस वो क्वालिटी भी आप मेंटेन करोगे तो गरीब बच्चों को भी वो सब फैसिलिटीज एट द बेस्ट रेट, एट इकोनॉमिकल रेट मिल जाएगी। जी, यानी कि आप प्राइवेट स्कूल के जो बढ़ती फीस है उनके खिलाफ हो या उनके फेवर में हो? एग्जैक्टली मैं खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि उसमें वो फैसिलिटीज दे रहे हैं। मेरा सिर्फ यही बोलना है कि वो प्राइवेट स्कूल से उतना कमर्शियलाइज तो नहीं करना चाहिए। अभी कुछ कुछ स्कूल में आप देखोगे तो यूनिफॉर्म हमसे ही खरीदो, बुक्स हमसे ही खरीदो, हर एक चीज रहती है। वो जब स्कूल बोलते हैं कि हमसे ही खरीदो, तो हर हाँ। जगह पे स्कूल को प्रॉफिट कमाना है, जी। वो नहीं होना चाहिए। जी। पेरेंट्स को ऑप्शन देना चाहिए कि मैं यूनिफॉर्म ये शॉप से खरीद लूंगा, खरीद लूंगी, बुक क्या से खरीद लूंगी। जी। तो स्कूल्स में क्या हुआ है, हर एक चीज में उनको प्रॉफिट चाहिए, वो उन्होंने बंद करना चाहिए। जैसे मेरे वाइफ ने बताया, कमर्शियलाइज मत करो चीजों को, पेरेंट्स को ऑप्शन दे दो, रेट थोड़ा कंपेयर रीजनेबल रहने दो। जी। पर संदीप जी, मुझे आपको ये भी पूछना है कि जैसे कि बड़ी-बड़ी जो स्कूल्स होते हैं, बहुत बड़े-बड़े, कि उनके हर एक क्लासरूम में एसी की फैसिलिटी होती है, जो कि ज़रूरत नहीं है, तभी भी एसी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। या उन ऐसे ही स्कूल्स में बड़े-बड़े कैंटीन्स होते हैं, जैसे वो होटल्स या रेस्टोरेंट्स जैसे दिखते हो। कैंटीन देना अच्छी बात है, लेकिन उस कैंटीन में अगर आप पौष्टिक यानी कि हेल्दी खाना दोगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। या रेस्टोरेंट जैसे लुक जैसे होते हैं वैसे कैंटीन देना अच्छी बात है। बराबर है, लेकिन कैसा है, ये अभी फॉर एग्जाम्पल आपने एसी का टॉपिक ओपन किया, जी। एसी डिमांड भी वैसा है, स्कूल दे रहे ऐसा नहीं, स्कूल दे रहे, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। अभी जिनके पास पैसा है, दे वांट गुड क्वालिटी, करेक्ट। दे आर रेडी टू पे। तो Okay. जैसे डिमांड है वैसे सप्लाई हो रही है, जी। नथिंग वाज रॉन्ग। जी। ओके, मतलब आपका ये कहना है कि जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके लिए पेरेंट्स पेड कर रहे हैं और आप उनके खिलाफ भी नहीं हो और फेवर में भी नहीं हो, ऐसा आपका कहना है? बराबर। देखो अभी मैं फॉर एग्जाम्पल XYZ पर्सन के पास पैसा है, इज अर्निंग, ही हैज दैट मच मनी, इज रेडी टू स्पेंड ऑल्सो। तो फिर अपने बच्चे को क्यों, मतलब वो यही चाहेगा ना कि मेरे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट फैसिलिटीज एट सेम प्लेस मिले, इज रेडी टू पे। राइट। तो हॉस्पिटल जो स्कूल्स है, वो उतना फैसिलिटीज दे रहे थे। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं रहता तो स्कूल ऐसी क्लासेस चालू नहीं करते थे। आज मार्केट में वो डिमांड है, हर कोई गरीब है ऐसा नहीं है, हर कोई अमीर है वैसा भी नहीं है, जैसा डिमांड है वैसा सप्लाई है। जी। पर अभी सोसाइटी में या समाज में आप जैसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो वहाँ पे हर एक संस्कृति के या हर एक समाज के लोग रहते हैं। कहीं पर कोई मिडिल क्लास होता है, कोई रिच होता है, ऐसा हम बाइफरकेट तो नहीं कर सकते। लेकिन किसी के बच्चे बड़े स्कूल में जाते हैं, किसी के बच्चे छोटे स्कूल में जाते हैं। जैसे आप हम सब पढ़े हैं पहले से, वैसे ही मैं बात कर रही हूँ कि बच्चों के मन में कहीं न कहीं ये बात बैठ जाती है कि अरे मेरा दोस्त ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है और मैं इस ऐसे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो उस चीज़ की वजह से कहीं न कहीं बच्चे और हमारे माता-पिता यानी कि पेरेंट्स, उनके रिश्तों में भी कहीं न कहीं पे इश्यूज़ होते हैं या क्राइसिस होते हैं। बराबर है। बराबर, आप जो बोल रहे हो वो बराबर है मैडम, कि ये पीयर प्रेशर के वजह से बच्चे मतलब थोड़ा इशू हो जाता है। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि लाइफ में वैसे हर चीज इक्वल नहीं है। मतलब आप जो बोल रहे हो वो एक आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे एजुकेशन को इतना यूनिफॉर्म बना दो
कि सबसे बड़ा या सबसे रिच आदमी भी या सबसे एकदम गरीब आदमी भी एक ही टाइप के स्कूल में जाए, ये बहुत ही मतलब सोच अच्छी है, ये आइडिया अच्छा है, बट रियल लाइफ में इनइक्वालिटी बहुत है। तो ये हर पेरेंट और हर बच्चे का जो रिलेशन है उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कैसे अपने बच्चे को हैंडल करते हैं, क्योंकि नहीं इनइक्वालिटी जाएगा नहीं। जी कि अपना सोच तो अच्छा है कि लेकिन सब लोग ने वही टाइप के स्कूल में जाना चाहिए, या तो फिर सबके लिए अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, या तो फिर सब लोग एक मिनिमम लेवल के फैसिलिटीज लेने चाहिए। जी बट प्रॉब्लम ये है कि हम उस तरह के सोसाइटी में रहते ही नहीं है कि जहाँ पे सब कुछ इक्वल है। जी तो ये इनइक्वालिटी तो रहेगा, मतलब जो राइट तो नहीं है पर हकीकत भी है। जी तो उस हिसाब से क्या हो रहा है कि वो ये टकराव तो हमेशा ही रहेगा। जी अच्छा हाँ। संध्या जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि जिस तरह से अभी सबको पता है कि स्कूल्स क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, फिर भी कई बराबर। पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि इतनी फीस भरने के बाद भी कई बार हमारे बच्चों को सिक्योरिटी की वजह से झगड़ना पड़ता है या हमें खुद को भी स्कूल आना पड़ता है। तो उस बारे में आपको क्या कहना है? बराबर है आपका पॉइंट, लेकिन मैंने जैसे फर्स्ट टाइम बताया, पहले बताया, कमर्शलाइज हुआ है। जी जी मैक्सिमम फीस ले लो, कम फैसिलिटीज दे दो, जी हर एक को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पे अभी पेरेंट्स ने क्या हो रहा है, कुछ कुछ फीस तो ले रहे हैं तो उतना फैसिलिटीज नहीं दे रहे। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा तो यहाँ पे कड़क पॉलिसी बनानी चाहिए, जहाँ पे एक तो गवर्नमेंट भी अपने स्कूल्स में बेस्ट फैसिलिटी एट द इकोनॉमिकल रेट दे देंगे। सेकेंड थिंग, जो गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल से, जो प्राइवेट स्कूल से जो मैक्सिमम फीस ले रहे हैं, उनको यहाँ पे तो कंट्रोल करना चाहिए कि आप इतना इतना इससे ज्यादा फीस लो मत, अगर इतना फैसिलिटी ले रहे हो तो इतना कुछ तो लिमिट होना चाहिए। हम्म। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्शन लेना जरूरी है, रूल्स रेगुलेशन बनाना जरूरी है, अदरवाइज ओपन रखेंगे बट तो लूट बच्चों की चलते ही सिक्योरिटी का रहेगी। क्या? संदीप जी, आप जो पॉइंट बोल रहे हो वो हमें समझ में आ गया, लेकिन बच्चों की सिक्योरिटी का क्या? जैसे कि अभी बीच में कुछ ना कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं या हमें कुछ ना कुछ घटना पता ही चलती है कि आज स्कूल में बच्चों के बीच में इतनी झड़प हुई या मारामारी हुई, किसी बच्चे को इतना लगाया उतना लगाया, ऐसी जितनी भी बातें आती है हमारे सामने, तो उसकी वजह से पेरेंट्स कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे भी हटते हैं कि इतनी फीस भरने के बावजूद भी हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती। कहीं पर टीचर्स हमारे पास ध्यान नहीं देते। क्या सच में ऐसा होता है? हर जगह नहीं होता है। अगर 100 में से एक जगह पे हो गई या 50 में से 2 जगह पे हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हर स्कूल में ऐसा हो रहा है। अगर एक आपने न्यूज पढ़े भी रहेंगे तो डेली न्यूज़पेपर में नहीं आ रही है चीजें। और शिल्पा जी, ये जी। जो मार झड़प ये जो सब किस्से हैं, ये एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत होते हैं। मेरे आंखों के सामने, मैंने घर के सामने वहाँ पे देखे हैं। पहले के जनरेशन में भी सब होता था, लेकिन तभी सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। आज थोड़ा भी कुछ हो गया, किसी ने लाइव वीडियो फेसबुक पे इंस्टाग्राम में डाल दिया तो सब लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ स्कूल का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना ही सोसाइटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहाँ पे जो अभी जो किस्से हो रहे हैं, आज लाइव होने की वजह से इमीडिएटली सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, सब कुछ पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ये पहले भी किस्से होते थे, लेकिन यहाँ पे हर एक में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करके बच्चों को देखो, बच्चों को आप जैसा समझाओगे, काउंसलिंग करोगे, वैसे बच्चे मतलब बिहेव करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आधा टाइम वो स्कूल में रहेगा तो स्कूल वालों ने काउंसलिंग करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। पेरेंट्स का भी, घर का माहौल भी वो इसमें बहुत मैटर करता है। और एक बात पूछनी थी मुझे आपसे कि जिस तरह से स्कूल्स डिजिटल होते जा रहे, हमारे जमाने में तो डिजिटलाइजेशन इतना था नहीं, जैसे हमें बोर्ड पे पढ़ाया जाता था हम वैसे पढ़ते थे, करेक्ट? तो वैसे अभी डिजिटलाइजेशन होते जा रहा है। ये चीज अच्छी है कि आज हमें कुछ ना कुछ अलग अलग सिखाने के लिए मिल रहा है या टीचर्स भी कुछ अलग वे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्कूल्स ने भी टैब या लैपटॉप इस चीज को कितने हद तक बच्चों के हाथ में देना चाहिए? तो टैब जो है, आप बात करोगे टैब मोबाइल का, 2 साल के बच्चा आप देखो किसी के घर पे, उसके हाथ में भी मोबाइल रहता है, उसमें तो स्कूल का कुछ लेना देना नहीं है।
इन्वॉल्वमेंट भी नहीं, 2 साल का बच्चा। क्या होता है, बच्चे रोते हैं, पेरेंट्स को उतना टाइम नहीं है, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया तो बच्चा 2-3 घंटे के लिए अपने अपने रहेगा, उसके बाद खाना खा के सो जाएगा। हम्म तो मोबाइल पहले से ही दे रहे हैं बच्चों को। और 2-3 साल के बच्चे को फेसबुक कैसे हैंडल करने का, अनलॉक कैसे करने का, व्हाट्सएप कैसे करने का, वीडियो कैसे भेजने का 3 साल के बच्चे को मालूम है। आज 3-4 साल के बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सिखाते मोबाइल कैसे हैंडल करना। तो जो डिजिटलाइजेशन हो गया है वो ऐसा हम स्टेट से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, नेशनल किसी नेशन का, ये इंटरनेशनल मार्केट से अपन इंटरनेशनल मार्केट में जो चल रहा है वही अभी स्कूल सप्लाई कर रहे हैं। जैसा पहले बताया था, जैसा डिमांड है वैसे सप्लाई है। आज हर एक, अगर लैपटॉप से कुछ चीजें इजी हो रही है तो स्कूल सप्लाई कर रहे हैं, जिनकी हर स्कूल सप्लाई कर रहे ऐसे नहीं है, लेकिन जो स्कूल सप्लाई करे उतना फीस भी ले रहे हैं। इसमें गलत क्या है? गलत तो नहीं, बट किस हद तक देना चाहिए, मुझे ये पूछना है आपसे। मतलब अभी ठीक है, अभी कोरोना की सिचुएशन की वजह से सब ऑनलाइन हो चुका है, बच्चे भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, पर लेकिन ये सारी चीजें किस हद तक देनी चाहिए? क्योंकि कहीं कहीं चीज पर या कहीं कहीं स्कूल्स में ऐसा है कि क्लासरूम में भी टैब और लैपटॉप दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या, मतलब टैब दिया है, जो बुक में लिखने से तो टैब पे लिखेंगे, इश्यू नहीं है ना कुछ। अच्छा, तो आप इसके हाँ, खिलाफ लेकिन नहीं हो? मतलब आपका कहना यह है कि आप चलेगा कि टैब या लैपटॉप पर भी सिखाए, बट आपको इतना ही कहना है कि आप मतलब जो पढ़ा रहे हो, जितनी पढ़ाई हो रही है वो ठीक से हो। हाँ, बस ठीक से करो, क्वालिटी मेंटेन करो। आप एक ही क्लास में 60-70 बच्चे रखोगे तो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को सैलरी भी प्रॉपरली दे दो। जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स का सैलरी और प्राइवेट स्कूल के टीचर का सैलरी में बहुत फर्क होता है। हाँ, वो तो है, वो तो। हाँ, तो अगर आप सैलरी प्रॉपरली दे दो, क्वालिटी भी मेंटेन हो जाएगी, और उसको प्रॉपर कमर्शलाइज मत करो। ये विद्या एजुकेशन जो काम है उसमें मेन प्रॉफिट करके वो ऑप्शन मत रखो। आप प्रॉपरली काम करोगे तो प्रॉफिट, बट ऑब्वियसली हर स्कूल चलाने के लिए पैसे लगेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट, जैसे आप अच्छा काम करोगे तो प्रॉफिट आ ही जाएगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी संदीप जी और संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहे इस विषय पर।